नमस्कार मित्रों, आज दिनांक 16 जनवरी 2025 का न्यूज कैप्सूल आपके सामने प्रस्तुत है। हिंडनबर्ग, जिसने पूरी दुनिया में जाने कितना नुकसान करवाया लोगों का, आज उसका द एंड हो गया। 4 दिन पहले ट्रंप के शपथ ग्रहण के, और ये बात हमने कही थी कि 20 जनवरी तक जितनी ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंडेड लोग हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी उसी दिन से जिस दिन ट्रंप जीते थे। लेकिन चिराग बुझने के पहले भभकता है, तो वो भभक थी। सारे हाथ पैर इन्होंने चला लिए। पूरी दुनिया में इन्होंने जो नुकसान करवाया, और विशेषकर अमेरिका का अभी भी, जो कि वहाँ हॉलीवुड में हाहाकार है, और अमेरिका में ऐसी भयंकर घटना कभी नहीं हुई। परमाणु बम के गिराने से भी इतना नुकसान नहीं हो सकता था उतना लॉस एंजल्स में जो 6 जंगलों में आग लगी, और उनमें जो आलीशान बंगले थे वो लगभग 15,000 बंगले जलकर खाक हो गए, और उसमें जो बहुत कीमती सामान था वो तो खैर हिंडनबर्ग गया। जॉर्ज सोरोस की भी हालत खराब, ट्रूडो का भी, और उधर जो है कीर स्टारमर, ये जितने भी लोग हैं, अब इनको लग रहा है कि बस 20 जनवरी के बाद उनकी कहानी खत्म होने वाली है। साथ में जो आतंकवादी लोग हैं वो भी फड़फड़ाने लगे हैं। तो आपको आज जो हॉलीवुड से हमने बात की, तो बॉलीवुड के भी एक खान, सैफ अली खान, उनके ऊपर रहस्यमयी हमला हो गया। हमलावर रात को 2:33 पर सीसीटीवी कैमरे में सीढ़ियां उतरते हुए तो दिखा, लेकिन जाते हुए नहीं दिखा। इसका मतलब साफ है कि वो या तो उनका परिचित था, स्वाभाविक वहाँ पहले से मौजूद था, और ये फिल्मी ग्लैमरस लोग जिनके इर्द गिर्द भी कोई नहीं फटक पाता, बाउंसर ये वो सब, चाक चौबंद सुरक्षा, तो ये कुछ उनका पारिवारिक मसला भी हो सकता है। पूरी बात सामने आने में टाइम लगेगा, और हो सकता सही बात सामने आ भी न पाए। लेकिन पूरा विपक्ष टूट पड़ा है भाजपा पर कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों फेल। अरे भाई, किसी के घर के अंदर भी पुलिस वाले तैनात रहेंगे कि किसी के बेडरूम में हमला हो जाए? तो इसके लिए पुलिस और प्रशासन और कानून कहाँ से आ गया, ये बता दें। केजरीवाल उचक पड़े दिल्ली में चुनाव। केजरीवाल बता दें, सुखबीर सिंह बादल, अकाली दल के सबसे बड़े नेता, उनके ऊपर हमला स्वर्ण मंदिर में हो जाता है, वो भी रिवाल्वर से। वो तो सुरक्षा कर्मी बहादुर था, उसने बचा लिया, नहीं तो लगभग उसने तो अपनी तरफ से हत्या कर दी थी इतने बड़े नेता की। और वो अरविंद केजरीवाल, वहाँ पुलिस भी आपके पास है, वहाँ कोई बहाना नहीं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई थी। अरे यही नहीं, तरन तारन थाने पर भारतीय इतिहास में पहली बार रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था, तरन तारन में, याद है ना कि नहीं? तो अब आप कहोगे कि वो याद नहीं, तो हम बता दें, 9 दिसंबर 2022 की वो घटना थी जब तरन तारन थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था। बंगाल से ममता बनर्जी भी। अब बंगाल वाले जो कोई भी अगर सरकार के लोग, और विशेषकर ममता बनर्जी, कानून व्यवस्था की बात करें, तो ये तो कुछ उसी प्रकार से हो गया कि कोई मतलब आतंकवादी शांति का पाठ की बात करे। तो खैर ये तो हो गया। तो पूरी मीडिया आज सैफ अली खान पर हमला, ये वो, विपक्ष पूरा जो है वो भाजपा पर टूट पड़ा था। मीडिया वालों के पास तो कोई काम ही नहीं। अब सैफ अली खान एक तो एक्टर, उसके अलावा वो मुस्लिम भी। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने भी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, तो इससे बड़ा मजाक नहीं होगा, क्योंकि आज़ादी के बाद पुलिस संरक्षण में निरीह साधुओं की, 2 साधु और उनके ड्राइवर की हत्या भीड़ ने कर दी थी। पुलिस ने थाने में वो जान बचाने के लिए पहुंचे थे, पुलिस ने भीड़ के हवाले कर दिया। ऐसी कोई भी घटना आज तक नहीं हुई है। बड़े बड़े अपराधियों को भी पुलिस संरक्षण देती है, लेकिन यहाँ तो निरीह साधु थे,
उनको उद्धव ठाकरे के राज में भीड़ ने पीट पीट के मार दिया। यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत, सैफ अली खान अगर हीरो हैं तो वो भी हीरो था और कम नहीं था किसी मामले में। कई लोगों की अपनी जो नाइकी की कुर्सी खिसकती नजर आ रही थी, उसकी हत्या हुई। आज भी वो मामला उलझा हुआ है और किसका हाथ था सब जान रहे हैं। चलिए छोड़िए, भारत के नंबर 1 उद्योगपति मुकेश अंबानी से वसूली करने के नाम पर क्या प्रयास किया गया था? वो कानून व्यवस्था का मामला नहीं था और अखिलेश तो बोले ही नहीं। चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर मायावती ने दिया था। मायावती की हत्या जो है गेस्ट हाउस कांड दुनिया जानती है। अब ये लोग बोलेंगे शाहजहांपुर में पत्रकार के घर में घुस के सफाई मंत्री ने जिंदा उनके परिवार के सामने मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा के मार दिया था और कुछ नहीं हुआ और मीडिया भी शांत रही थी। तो बात न करें ये लोग। आज भारतीय स्पेस साइंस का बहुत ही स्वर्णिम दिन है। भारत चौथी पायदान पर अमेरिका, रूस और चाइना के बाद जो डॉकिंग है, आपको मालूम 26 दिसंबर को 2 सैटेलाइट 220 किलो की छोड़ी गई थी और आज उनको डॉकिंग यानी उन दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे से जोड़ा गया। आपको मालूम है कि स्पेस स्टेशन में ये व्यवस्था ही करने वाले देश स्पेस स्टेशन की स्थापना कर सकते हैं, वहाँ तक कोई भी सामग्री पहुँचा सकते हैं। तो भारत चौथा देश बन गया और बहुत बड़ी सफलता है हमारी स्पेस की। तो इसरो के कामयाबी का आज दिन है, लेकिन उसकी खबर को उस ढंग से नहीं दिखाया गया। लेकिन हिंडनबर्ग जो आज बंद हुआ है, उसकी घोषणा नाथन एंडरसन उसके मालिक थे, 2005 तक एम्बुलेंस ड्राइवर थे और आज जब कंपनी बंद की, एक एम्बुलेंस ड्राइवर 433 करोड़ की नेटवर्थ का आसामी बन चुका था। दुनिया में जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी की विशेष चहेती कंपनी, अब जैसे ही ट्रंप आए तो वो उनको उरिया बिस्तर समेटना पड़ा। तो ये बड़ी खबर थी। बाकी जो भी खबरें हैं आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारा यही कहना है कि इस तरह की घटना पर इतनी हाय तौबा और बड़े बड़े जो आयोजन हो रहे हैं भव्य दिव्य, उनकी चर्चा नहीं। और सैफ अली खान से ज़्यादा महत्व देना चाहिए चाइनीज मांझे को, जिसके द्वारा शाहजहांपुर में पुलिस वाले की ही गर्दन कट गई। अभी खरगोन में एक लड़के की गर्दन कट गई। आए दिन कई लोग जो है लगभग मरते मरते बचते हैं और कई लोग मर जाते हैं हर साल। और अभी पतंगी सीजन चल रहा है। तो भाई जो चीज़ बैन है और बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, खरीदने और बेचने वालों को दोनों को तगड़ी सजा दी जाए, जुर्माना और साथ में जेल की सजा। क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर 307 जो आईपीसी वाली धारा थी, अब तो वो धाराएं बदल गई बीएनएस के अंतर्गत, तो अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगनी चाहिए। चाइनीज मांझा बेचना और खरीदना उसी प्रकार जैसे कोई आग्नेयास्त्र या खतरनाक घातक हथियार खरीदता या बेचता, वही धाराएं लगाई जानी चाहिए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है इन चीज़ों के बजाय। तो ये आज का न्यूज़ कैप्सूल का हमारा विश्लेषण था। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें और साथ में बता दें कि हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बंधु हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि आज 8वां पे कमीशन लागू हो गया है। 8वें पे कमीशन की घोषणा हो गई है, 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और इस मामले में उनकी मुराद पूरी हो गई जो सबसे बड़ी मांग थी। हालांकि ये हमने बार बार अपने मुख्य चैनल के द्वारा कहा था कि 1 जनवरी 2026 से तो पे रिवाइज होंगे ही, भले आधार उसका कुछ भी हो, फिटमेंट फैक्टर के द्वारा ही होना चाहे पे कमीशन हो। लेकिन हाँ चलिए, अब लोगों को लगेगा कि, और सरकार ने घोषणा विधिवत कर दी कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग 8वां लागू हो जाएगा। उसका गठन अभी कर दिया गया है। तो आप लोग कमेंट्स में लिखें ये कैसी जानकारी लगी।